आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के धान किसानों के साथ हुए बड़े मजाक की। एक दिन पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर छत्तीसगढ़ के खाद्य आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान यह कि छत्तीसगढ़ के ऐसे किसान जिन्होंने अपना धान समितियों को नहीं बेचा है, बघेल सरकार उन्हें भी प्रति एकड़ 10,000 रुपए का बोनस देगी। ऐलान बड़ा था सो किसान झूम उठे, मगर यह खुशी एक दिन भी नहीं टिकी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ कह दिया कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। दो मंत्रियों के अलग अलग बयानों के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के धान किसानों को अमरजीत भगत की दी हुई खुशखबरी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। बघेल सरकार में ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान पलट दिया। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमरजीत भगत ने एक दिन पहले ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर छत्तीसगढ़ के धान किसानों को बड़ी खुशखबरी दी थी। भगत ने कहा था, प्रदेश के ऐसे किसान जिन्होंने समितियों में अपना धान नहीं बेचा है, सरकार उन्हें भी प्रति एकड़ 10,000 रुपए का बोनस देगी। ऐलान सुनते ही किसानों के चेहरे खिल उठे, खासतौर पर भूमिहीन किसान झूम उठे। मगर ये खुशी काफूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बघेल सरकार के ही मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस योजना पर विचार चल रहा है, मगर अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। धान बेचने गया या मक्का बेचने गया तो उनको तो मिलेगा ही एक उसका, और जो नहीं बेचने गया उनको भी 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मिलेगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा चुका है। हमारी अध्यक्षता में वो कमेटी संचालित है और आने वाले समय में उसकी बैठक लेंगे, तब इसको हम लोग आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे। लेकिन किन परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अमरजीत भगत जी ने कहा था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि जो धान नहीं बेचेंगे उनको भी हम राशि देंगे। एक ही सरकार के दो मंत्रियों के अलग अलग बयानों के बाद जहां किसान मायूस हो गए, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने सरकार में मतभेद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। सरकार के मंत्रियों के बयान को बार बार बदलना, एक मंत्री के द्वारा बयान देना, दो मंत्रियों के द्वारा उसका खंडन करना, तीसरे मंत्री के द्वारा कहना कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, तो सरकार में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और जनहितैषी निर्णय अगर कोई है और किसी मंत्री ने उसको बोल भी दिया है, तो पूरी सरकार को उसको मानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अब सवाल यह है, अगर सरकार ने अभी तक समितियों में धान ना बेचने वाले किसानों को बोनस देने का फैसला किया ही नहीं है, तो अमरजीत भगत ने गलत जानकारी क्यों दी? सवाल यह है, क्या ये किसी तरह का कंफ्यूजन है या फिर मंत्रियों में सब ठीक नहीं चल रहा है? रजनी ठाकुर के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं। साथ ही देवेश तिवारी मेरे सहयोगी इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल ठाकुर साहब आपसे। ठाकुर साहब, कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। अमरजीत भगत ने कल जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कहा वो ठीक था, या रविंद्र चौबे आज जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कह रहे हैं वो ठीक है? देखिए आसिफ जी, धान खरीदी के लिए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए दो समिति बनी हुई है। तो अभी जो सीजन चल रहा है इसमें हमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमने जो किसानों को धान का जो डिफरेंस अमाउंट देना है उसकी राशि हम 1,500 करोड़ रुपए की 20 अगस्त को देने जा रहे हैं। और आने वाले सीजन में धान खरीदी किस प्रकार होगी, कि क्या उसकी नीति होगी, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी बात स्पष्ट है छत्तीसगढ़ के किसानों के पास में, और छत्तीसगढ़ के किसान जो है पूरी तरीके से इस बात से संतोष है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है उन्होंने किसानों से किए वादों को पूरा किया। उन्होंने किसानों को धान का 2500 रुपये जो दाम देना है वो हम दे रहे हैं। उनको विश्वास है कि यही वो सरकार है जो उनको कर्ज मुक्त की है। तो छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के नौजवान और छत्तीसगढ़ के महिलाओं, छत्तीसगढ़ के नागरिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार में भरोसा कर रहे हैं, उनके काम पर विश्वास कर रहे हैं। और धान खरीदी के विषय में आने वाले सीजन है उसके बारे में फैसला होना बाकी है।
भूपेश, सरकार पर जनता भरोसा कर रही है, उसके लिए सर आप साधुवाद आपको है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन सरकार में अंग मंत्री भी होते हैं, अकेले मुख्यमंत्री नहीं, सरकार के अंग मंत्री भी होते हैं। उन्हीं में से जब एक जिम्मेदार और सीनियर मंत्री आकर कहें कि जो समितियों में धान नहीं बेचेंगे, कल आधा घंटा डिबेट कर ली ठाकुर साहब हमने इस पर। नहीं, मैंने वही कहा ना कि अभी जैसे कि आने वाले खरीफ जो फसल है, जो आने वाले धान के सीजन की फसल है, उसके लिए हमने एक नीति बनाई है कि इस बार जो किसान धान पंजीकृत किसान जो धान बेच चुके हैं उनको और पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। जो किसान नया जुड़ना चाहते हैं उनकी पंजीयन होगी और पूरे उनके डाटा अपडेट किए जा रहे हैं। और आने वाले सीजन की जो फसल हम खरीदेंगे उसमें किसानों को हमको जो राशि देनी है उस पर फैसला होना बाकी है। अभी नहीं, उसमें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ठाकुर साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक सीधा सवाल। कंफ्यूजन है, आप कह रहे हैं मतभेद है, जनता देख रही है कि क्या है? देखिए, कंफ्यूजन नहीं है, मतभेद भी यदि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये चिल्ला के कहेंगे कि मतभेद नहीं है, लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 19-20 महीनों के अंदर में जो चीजें सामने आ रही कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। दरअसल ये है, आसिफ जी थोड़ा 2 मिनट समय देंगे। देखिए, ये 15 वर्षों से सरकार से बाहर थे। इन्होंने 3 बहुत बड़े वादे किए, किसानों के ऋणभार को लेकर कहें, या फिर ये जो 25 रुपए क्विंटल की बात करें, या शराबबंदी की बात करें, या फिर बेरोजगारी भत्ते की बात करें। इन्होंने एक बड़े मुद्दे और उस बड़े मुद्दे के आधार पर समर्थन मिलकर ये सरकार का निर्माण हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जो 10,000 रुपए एकड़, मेरा सवाल तो पहले वहां से स्टार्ट होता है कि आप 25 रुपए क्विंटल में आप धान खरीदना चाहते थे, पहले आपने नहीं दिया, 685 रुपए की बात आई, 685 रुपए आपको एक साथ देना था, आपने नहीं दिया, 4 किश्तों की बात आप करते हैं। उसके बाद अब बीच में आपने ध्यान होगा कि जब ये 21 मई को ये स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने कहा था कि 10,000 रुपए एकड़, वहां भी इन्होंने डंडी मारी। पहले ये था कि 685 रुपए प्रति क्विंटल, तो यदि हम 15 क्विंटल जोड़ते हैं तो 10,275 रुपए हुआ था। वहां 275 रुपए की डंडी पहले जिसको हमने उठाया था, चलिए ठीक है। लेकिन ये अमरजीत भगत सरल मंत्री है, सरल नेता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक्चुअली ये सरकार के पास में प्रबंधन मैनेजमेंट नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है। ये बात तय हुई थी, चर्चा हुई थी, पेपरों में भी आया था कि हाँ, जो बचे हुए कुछ लोग हैं, यहां तक कि भूमिहीन जो किसान हैं, उनके बारे में भी सरकार ने बात किया था कि हम उनको भी राशि देंगे। लेकिन आज सरकार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। आज आर्थिक स्थिति चौपट हो गई है। 1300 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे, हमें आपत्ति नहीं। पहले मैं एक लाइन में बता दूं, नहीं चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हम किसानों को लिए हम लेंगे लेंगे लेंगे, लीजिए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि किसान अन्नदाता हैं, उनकी भावनाओं के साथ में खेलने का काम मत करिए। आप 1300 की जगह 5,000 करोड़ लीजिए, लेकिन किसानों को अपने दरवाजे पर खड़ा करके मत रखिए 2-2 साल तक। पिछले बार की राशि अभी तक आपने नहीं दिया, 2 किश्त कब होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या मैं ये मानूं कि अगले साल जब 2021 में 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होगी तो तीसरी किस्त तब होगी, और 20 अगस्त को जब संजय जी आपको मैं सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज, लेकिन यही दृश्य वीडियो आपकी रुक रही है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। संजय जी, देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, सीधा सवाल, संजय जी 1 मिनट सर, संजय जी 1 मिनट, देवेश आपके पास में आ रहा हूं। देवेश, ना तो अभी कोई कई सीटों पर कोई उपचुनाव है, ना कोई लोकसभा चुनाव है, ना विधानसभा चुनाव है। ऐसा क्या दबाव है कि किसानों को खुश करने के चक्कर में एक मंत्री ऐसा बयान दे गए जिसमें विभाग का मंत्री कह रहा है कि यह फैसला तो हुआ ही नहीं हमारे पास? वो सत्यता है। देखिए आसिफ, थोड़ा समझिए, जो खरीदने का डिपार्टमेंट है, जो पहला बयान आया था वो उसी विभाग के मंत्री के माध्यम से आया था, और जो धान खरीदी का काम जिस विभाग को देखना है उसके मंत्री अमरजीत भगत ही हैं, और उनके बयान का खंडन धान उगाने वाले मंत्री यानी कि कृषि मंत्री ने किया है। अमरजीत भगत ने कल ये कहा था, हालांकि उन्होंने जो कहा वह न सिर्फ मुंह से कहा गया बल्कि लिखित तौर पर भी वो चीजें आई हैं, लेकिन वह मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा है। ठीक उसी तरह जैसे एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अनुशंसा की थी कि गोबर का दाम जो है वो 1.5 रुपए प्रति क्विंटल प्रति किलो होना चाहिए। बाद में कैबिनेट ने उस 1.5 रुपए को बदल करके या कहें बढ़ा करके 2 रुपए कर दिया। ठीक उसी तरह मंत्रिमंडल की जो अनुशंसा है उसमें इस बात को कहा गया है कि यदि किसान धान को जाकर सोसाइटी में नहीं बेचता है, उस स्थिति में भी उसके जो रजिस्ट्रेशन कराए गए जमीन का जो पैमाना है उसको आधार मानते हुए प्रति एकड़ उसको 10,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन सरकार में और सरकार की जो नीतियां बनती है, जो प्रबंधन होता है, वो ये कहता है
कि कोई भी ऐसा ऐलान जो कि जन भावना से जुड़ा हो, जो लोगों से जुड़ा हो, उसे जब तक कैबिनेट की मुहर न लग जाए उसके बारे में जानकारियां लीक नहीं की जाती हैं। विधानसभा में जब तक कोई नियम और नीति की जब अगर विधिक अगर कोई बनना है, अगर कोई कानून बनना है, तो जब तक वो उसके पटल पर ना आ जाए तब तक बाहर उसको लीक ना किया जाए। न जाने किस जल्दबाजी में अमरजीत भगत थे जिन्होंने इस बात को कह दिया कि सरकार जो है वो उन जो सोसाइटी में धान नहीं बेचेंगे उनसे भी सरकार जो उनको भी 10,000 रुपए का लाभ देगी प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इंतजार कर लेते, कैबिनेट की बैठक हो जाती, कैबिनेट की बैठक में जो आपकी आधी मंत्रिमंडल की समिति छोड़िए, पूरा मंत्रिमंडल जहां पर मौजूद होता है, उनकी ओर से जब किसी बात पर मुहर लग जाती, उसके बाद अगर आप कहते तो आज आपको अपनी बात जो है वापस लेने की नौबत नहीं आती। ऐसे तौर में जबकि किसान नाजुक दौर से गुजर रहा हो, किसान के लिए आपके द्वारा दिए जाने वाले 1-1 रुपए के मायने हो, वहां आज सपना दिखाना और कल क्षण से सपना तोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं होती है। और इन तमाम बातों का ध्यान राजनेताओं को रखना चाहिए। शायद इसे ही राजनीति में शुचिता भी कहा गया है। मैं लौट रहा हूं आपके पास देवेश ठाकुर साहब। अनुशंसा और निर्णय, कुछ तो अंतर होगा साहब? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील है और किसानों का जो वादा हमने किया है उस वादे को अक्षरशः हमने पूरा किया है और आने वाले समय करेंगे भी। कोई आज हम इसमें खत्म नहीं करेंगे। हमने कहा किसानों कर्ज माफी करेंगे, हमने किया। 18 लाख 19 लाख किसानों कर्ज माफी हुआ, 9,000 करोड़ रुपए का। हमने कहा किसानों की धान की कीमत 2500 पर देंगे, पहले चरण में दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट में दर्द शुरू हुआ। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने उसमें अड़ंगा लगाने का काम किया, उसमें अड़चन पैदा किया, उसमें बाधा उत्पन्न किया और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक हैं वो भी केंद्र सरकार के समर्थन में खड़े रहे। अब जब हमारी योजना फलीभूत हो गई, जब छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हो गए, छत्तीसगढ़ किसानों को जब उसे दाम 2500 मिलने लग गया, ठाकुर साहब जो किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपने बढ़िया काम किया, हम तो कह रहे हैं शानदार काम था। मैं तो आपसे ठाकुर साहब ये पूछ रहा हूं कि वो जो किसान भूमिहीन हैं, जो खेतीहर हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं, उन्होंने आपसे उम्मीदें पाल ली कल अमरजीत भगत जैसे सीनियर मंत्री के बयान के बाद, और आज जो उनकी उम्मीदें टूट गई, तो ये क्यों हुआ? देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें अभी धान उत्पादक किसान, मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को इसमें लाभ दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन और भूमिहीन किसानों को भी इस योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट है, स्पष्ट इसमें नीति बनी हुई है। तो निश्चित नहीं, ये तो रजिस्ट्रेशन वाले हुए ना साहब, भूपेश बघेल बिना पंजीयन वाले किसानों के क्या होगा? बहुत जिम्मेदार है। देखिए, मैंने पहले कहा कि आने वाले समय में धान खरीदी के लिए सरकार ने जो सुविधा उत्पन्न की है कि जो पूर्व में किसान पंजीकृत हो चुके हैं उनको दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उसकी डाटा अपडेट कर रही है। उन्हीं किसानों को पंजीयन कराना है जो किसान पंजीकृत पहले से नहीं है। तो निश्चित तौर पर किसानों के हित का बड़ा फैसला है और जो किसान पंजीकृत नहीं है वो इस योजना में पंजीकृत हो जाएंगे, उनको इसमें लाभ मिलेगा। ठीक, इतना आसान है क्या संजय जी? देखिए सर, इनको तो ये है कि इनकी जब इच्छा होती है रात को तो ये सुबह उस वक्तव्य को दे देते हैं। दिक्कत ये है कि ये सब चीजें पहले से ही सामने आ गई थी और आज नहीं, अनेकों ये सब चीजें समाचारों में भी आया था कि ये भूमिहीन जो किसान है प्लस जो जिनका पंजीयन हुआ है। अभी सवाल यह है कि जो 19 लाख जितने पंजीकृत हुए थे और 16 लाख समथिंग जिन्होंने बेचा, लगभग 2-2.5-3 लाख जो किसान बचे हैं जिनको देने की बात हो रही। अब ये बात करते हैं नया पंजीयन नहीं होगा, पुराने का होगा। बात ये नहीं है कि नए का होगा कि पुराना, वो सबको मालूम है कि जिनका सरकार ने कहा है कि पंजीयन नहीं कराना है, जिसका नहीं हुआ है वो कराएगा। आप ये बताइए, जो सरकार ने चिल्ला कर इस बात को कहा था, पहले भी कहा था, और माननीय अमरजीत भगत फिर से मैं कह रहा हूं, सरल व्यक्ति हैं, उन्होंने इस बात को सही कहा कि ये बात हुई थी कि उन लोगों को भी जिन्होंने नहीं बेचा, 2-2.5 लाख जो किसान हैं उनको भी ये सरकार देगी। और हमारी स्पष्ट मांग है आज भी कि वो 2-2.5 लाख किसानों को जिनसे आपने वादा किया है उनको भी आप समर्थन कर लीजिए संजय जी अमरजीत भगत साहब का। उनको बताइए, आप सरल मंत्री, हम भी उनको कहीं नहीं बता रहे कि वो टेढ़े मंत्री हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो अनुशंसा है। अभी केंद्र सरकार पहले प्लानिंग करती है फिर डिक्लेयर करती है, ये पहले डिक्लेयर कर देते हैं फिर प्लानिंग करने बैठते हैं। दिक्कत इनके साथ में ये है, ना तो इनकी नक्सल नीति तय है, ना तो इनको ट्रांसफर नीति आज तक तय है। बता दे मेरे को कि ट्रांसफर नीति कितनी तारीख से कितने तारीख के बीच में? 19 महीने में 19 महीने ट्रांसफर होता है इनके यहाँ। अरे तो संजय जी, नक्सल नीति का जब जिक्र कर रहे हैं
तो पहले गोली चलेगी, पहले बोली इसी का चलेगी, फिर नक्सलियों को छत्तीसगढ़ का लाल बताया, आएंगे तो गले लगा लेंगे। लास्ट टाइम तक आपकी नक्सल नीति क्लियर नहीं रही। दूसरी बात ये, मैं कहना नहीं चाहता था संजय जी, जब आप पुरानी बातों में गए तब मैं लौटा हूं, उसमें संजय जी आखिरी 2 साल का बोनस धान का अभी तक किसान वेट कर रहे थे, फिर सरकार चली गई आपकी। सर इस पे हमने क्या किया, एक आध दिन अलग से चर्चा कर लेंगे। हमने कितना किया 15 साल में। अच्छा ठीक, संजय जी लौट रहा हूं। ठाकुर साहब 15% ब्याज लेती थी सरकार कांग्रेस की, हमने 0 किया है, यहां से स्टार्ट होगा मामला। नहीं ठाकुर साहब देखिए, आपने जो कहा कि केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, अगर रमन सरकार आखिरी 2 सालों में नहीं दे पाई बोनस, तो उसकी वजह केंद्र का वही क्लॉज था जो आज आपके साथ है। आप कह रहे हैं केंद्र ने अड़ंगा लगाया, जबकि आप जानते थे कि वो अड़ंगा लगेगा, जिसे शब्दों में नियम कहा जाता है, क्लॉज कहा जाता है। देखिए आसिफ जी, रमन सिंह जी ने कहा था कि हम 2100 पर धान की कीमत देंगे और 300 बोनस देंगे। क्या उन्होंने दिया? वो तो 1750 में धान खरीदे। बोनस बहुत दूर की बात है। आप खुद बता रहे हैं कि 2 साल का बोनस उन्होंने दिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान के विरोधी लोग तो थे। वो 15 साल में 40,000 करोड़ का कर्जा रमन सिंह की सरकार ने लिया, खाली खजाना छोड़ के गए। उस 15 साल के दौरान 40,000 करोड़ कर्ज बढ़ा है, लेकिन उस दौरान सरकार चली गई। आप तो किसान हितैषी हैं साहब। आसिफ भाई, किसान आज कंफ्यूज है, किसकी सुने? भगत जी की सुने, चौबे साहब की सुने? कि 2 किसान रोज आत्महत्या करते रहे। इन्होंने कर्ज लेके उसमें क्या कैसे हिसाब देते? दूसरी बात, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो चुनाव में वादा किए थे कि हमारी सरकार बनने के बाद किसानों को समर्थन मूल्य का जो संविधान कमेटी है उसके सिफारिश का 1.5 समर्थन मूल्य देंगे। अरे कहां है? वही दे देते। तो कहीं ना कहीं 15 साल तक राज्य में और अभी 6 साल से केंद्र में किसान विरोधी सरकार बैठी हुई है, और राज्य में जो सरकार है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, वो किसानों को उसका लाभ दे रही है। किसानों मैं ठाकुर साहब लौट रहा हूं आपके पास। तो इससे पहले वक्त खत्म हो जाए, एक जरूरी जानकारी मिल जाए जो भूमिहीन किसान है उनके लिए। 1 मिनट ठाकुर साहब लौट रहा हूं। देवेश, अगर इतना आसान है भूमिहीन किसानों के लिए कि इस बार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया अगली बार उनको कराने की जरूरत नहीं, तो हम भी जानते हैं मोबाइल में फीड डेटा सेव हो जाता है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, डेटा तो सेव हो जाएगा। जो भूमिहीन है, अगर वो इतनी आसानी से अगले सत्र में, अगले वर्ष में रजिस्ट्रेशन करा सकते, तो इस बार उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? इतना आसान है क्या? देखिए, जब तक कैबिनेट यह तय नहीं कर देती कि भूमिहीन किसानों को या कहें खेतीहर मजदूरों को जिनको दिया जा सकता है, कहा गया है, योजना शुरू होने के दौरान कहा गया है, तो जब तक उन किसानों के संबंध में कैबिनेट यह फैसला नहीं कर देती कि इस योजना में उनको भी इंक्लूड करने के बाद उन किसानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और शामिल किया जाएगा उसका पैमाना क्या होगा, क्या उनका आधार लिंक कराया जाएगा, खेतीहर मजदूरों का जो पंजीयन कराया जाएगा, जब तक ये तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती तब तक उन किसानों को सरकार से उम्मीद लगाना जो है वो बेमानी है। हाँ, यह जरूर है कि यदि उन्होंने देने की बात कही है तब उन किसानों को इस बात की मांग उनके द्वारा की जा सकती है कि सरकार ने यदि कहा है तो सरकार बताए कि कब तक वो उनको देने की स्थिति में है, और फिर सरकार आ जाएगी दिक्कत में अगर किसान ने आवाज उठाई और किसान अगर पूछने लगा तो। खैर, बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। ठाकुर साहब, श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धनंजय साहब, आपका शुक्रिया। संजय जी, वक्त खत्म हो गया सर, धन्यवाद बहुत बहुत। संजय जी, तो मैं सुन नहीं पा रहा, आपको पता नहीं कुछ आवाज में दिक्कत है। देवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।